कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज का महिला विरोधी बयान। कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही होती है पवित्र। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कथावाचक के तौर पर और धर्मगुरु के आधार पर अपने हमेशा से बयानबाजी करने वाले अनिरुद्धाचार्य और उसके साथ साथ प्रेमानंद महाराज ने फिर एक बार ऐसा बयान दे डाला जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बने हुए है। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर लोग अपनी बात सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया के जरिए लिखते बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अनिरुद्धाचार्य इन्होंने महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा वो सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज का हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है। और कहीं ना कहीं अगर इन दोनों कथावाचकों और धर्मगुरुओं की बातों को देखा जाए तो वास्तविकता के आधार पर देश में मनुवादी जातिवादी सोच के मुताबिक घरेलू हिंसा, हत्याएं और तमाम तरीके की जो चीजें अमूमन तौर पर होते हुए नजर आती है वो आंकड़े के तौर पर किस तरीके से तुलनात्मक तौर पर सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले वो बयान आपके साथ साझा करते हैं जिसको लेकर अनिरुद्धाचार्य ये सुर्खियों में देखे गए थे। उसके बाद बताएंगे कि हाल ही में इस वक्त सोशल मीडिया पर बयान प्रेमानंद महाराज इनका जिस मुताबिक वायरल है। अनिरुद्धाचार्य जो अपने कथावाचक के तौर पर अनेकों बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और कई बार अपने बयानों को लेकर विवादित तौर पर कहने के लिए देखा भी जाता है। तो बीते दिनों अनिरुद्धाचार्य ने कहा था एक धार्मिक सभा में कि लड़कियों की जो शादी है और उनकी उम्र, उनके चरित्र को लेकर ये उनका विवादित बयान देखा गया था। उन्होंने इस बात को लेकर कही थी कि 25 साल की जो उम्र तक जो लड़कियां होती है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है और उनकी जो जवानी है वो उड़ जाती है। विशेष रूप से वायरल वीडियो में उनके हवाले से ये बात कही गई थी कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और सब नहीं पर बहुत। और इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा है कि जब जवान होकर वो आएगी तो स्वाभाविक है कि वो उसकी जवानी कहीं फिसल आएगी। और इसके अलावा तो उन्होंने 14 साल की उम्र में ही शादी करने की वकालत की थी। तो जिस मुताबिक आप समझ पा रहे हैं कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इनका एक कहना है कि 25 वर्ष की अगर कोई लड़की होती है वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, इसीलिए उसकी शादी 14 वर्ष की आयु में अगर कर दी जाए तो निश्चित रूप से तमाम तरीके इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर 14 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी हो जाती है तो यह दावा उन्होंने किया था कि कम उम्र में शादी होने से लड़कियां परिवार में आसानी से घुल मिल जाती है। उन्होंने यह भी कहा था कि देर से शादी होने के कारण प्री मैरिटल रिलेशनशिप की भी संभावना बढ़ जाती है और जो वे वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। तो ये तमाम बातें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इनके जरिए कही गई थी। आप समझ पा रहे हैं कि नाबालिग स्थिति में जो लड़कियां होती है उस नाबालिग स्थिति की आयु उम्र में ही शादी करने की वकालत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इनके जरिए किया जाता है। असंवैधानिक इस बयान को खास तौर पर देखा गया और उसके बाद इनकी मनुवादी जातिवादी सोच का भी एक बड़ा परिचय साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से इन महिलाओं को लेकर देश में तमाम समाज से ताल्लुकात रखने वाली जो महिला है, खासतौर पर हिंदू समाज से ताल्लुकात रखने वाली जो महिला है, इनको लेकर इनकी सोच किस मुताबिक है। यहां पर यह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर कोई लड़की की आयु 25 वर्ष तक पहुंच चुकी है तो ये बात कहीं ना कहीं सही तौर पर कही जा सकती है कि वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। आखिर इस तरीके से बयानबाजी करने के लिए इस देश का संविधान इन्हें बिल्कुल भी हक नहीं देता, लेकिन आखिर अभिव्यक्ति की आजादी देश के अंदर में, लेकिन इस तरीके से अपमानजनक बयान करने की आजादी इस स्वतंत्र भारत में तो कतई नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के माध्यम से इस तरीके से दिए गए बयान पर जिस मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ इस बयान को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। फिर इस विवाद के चलते उसके बाद
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन्होंने माफी भी मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जो बयान देने का पीछे का उद्देश्य महिलाओं को अपमानित करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर इस बयान से आसानी से ये समझा जा सकता है कि महिलाओं को किस नजरिए से सिर्फ और सिर्फ घर, चूल्हा, चौका और जिस तरीके से प्रजनन की स्थिति में बच्चे को पैदा करने के लिए सिर्फ महिला इस दुनिया में जन्म लेती है, इसी मानसिकता का परिचय देने का काम यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इनके मुताबिक होता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बयान वायरल है वो संत प्रेमानंद महाराज का है। प्रेमानंद महाराज, इन्हें संत कहा जाता है, लेकिन संतों की भाषा किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें कितनी ज्यादा संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन ये दिया गया बयान ये कहने के प्रेमानंद महाराज इनके तमाम उन बयानों और उन बातों को लेकर खंडित कर देता है कि जो वो देश और साथ साथ देश में रहने वाले तमाम लोगों के अच्छे जीवन की बार बार मनोकामना करते हुए नजर आते हैं और तमाम भगवानों के जो नाम है वो अपने जबान पर बार बार लेकर उनका जप करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता का परिचय उन्होंने अपने इस एक बयान से साफ तौर पर दे दिया है और एक वीडियो वायरल हो चुका है, जिस वीडियो वायरल में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 ही लड़कियां हैं वो पवित्र है। और पवित्र क्यों है? क्योंकि बाकी सभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई लड़की 4 पुरुषों से संबंध बनाती है तो वह एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रख पाती। और उसके साथ आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तरह यदि अगर पुरुषों की बात की जाए जो 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वह भी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाता, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग जाती है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी गंदगी का खजाना ये बात करार दिया है और इससे उन्हें सामाजिक गिरावट भी का कारण भी उन्होंने इसको लेकर बताया है। तो ये तमाम वो बातें जो प्रेमानंद महाराज इनके जरिए साझा की गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम की मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर इस तरीके के बयानबाजी के पीछे की वास्तविकता वो उसी मनुस्मृति को जोड़ती है जो साफ तौर पर कहती है कि ढोर गवाल पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी। जिस मुताबिक चमड़े के ढोल को पीटा जाता है उसी तरीके से शूद्र को और उसी तरीके से महिलाओं को भी पीटा जाए, क्योंकि वो पीटने के लायक है, वो ताड़न के ही अधिकारी है। तो आप कल्पना करिए कि अभी भी इसी तरीके की मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर अपने अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने विचारों का और मनुस्मृति का प्रचार और प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कथावाचक के तौर पर अनिरुद्धाचार्य को अगर देखा जाए तो हजारों और लाखों की संख्या में उनके मंडप में लोग मौजूद होते हैं। और अगर बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की तो इन्हें भी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोगों के जरिए सुना समझा जाता है। प्रेमानंद महाराज के दिए गए बयान को आप इस मुताबिक समझ सकते हैं कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच कितनी ज्यादा छोटी है और यहां तक कि उनका बयान कितना बड़ा महिला विरोधी साबित हो चुका है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। मनुस्मृति का अंदरूनी तौर पर अपने मीठे बोलों से प्रचार प्रसार करने के लिए कथावाचक हो या फिर प्रेमानंद महाराज जैसे तमाम लोग हो देश के अंदर बड़े पैमाने पर नजर आ रहे हैं और अपने ही ऐसे ही दूषित मानसिकता का परिचय बार बार देने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि आप समझ पा रहे हैं कि हाल ही बीते दिनों 2-4 ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिन घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए पत्नियों के जरिए अपने प्रेमिका से मिलकर पतियों की हत्या करने का मामला देखने को मिला, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तो मेनस्ट्रीम के मीडिया पर लोगों के बीच एक हड़कंप वाला माहौल देखने को मिला। आखिर इसके पीछे की वास्तविकता भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही मायने में महिलाएं ये पुरुषों पर ज्यादा अत्याचार कर रही है या फिर पुरुषों का अत्याचार महिलाओं पर इतना ज्यादा अधिक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आंकड़े आपके साथ रूबरू करेंगे और उन तमाम आंकड़ों से आपको इस बात को लेकर साझा करवाएंगे कि आखिर सही मायने में महिलाओं पर होने वाले अन्य अत्याचार ये अब समय के चलते कम हो चुके हैं और पुरुषों पर जो अत्याचार है वो बढ़ चुके हैं। महिलाओं के घरेलू हिंसा को लेकर बात करेंगे तो एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है 2017 के अनुसार भारत में हर 5 मिनट में घरेलू हिंसा की एक घटना दर्ज की जाती है। ये वो घटना जो दर्ज होती है इससे सादा ऐसी कई घटनाएं हैं जो
फाइलों में दर्ज होने से पहले ही दफन कर जाती है। NFHS 5 2019 से 2021 की अगर बात करेंगे तो 18 से 49 वर्ष की आयु के लगभग 32% जो महिला है वो अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप से घरेलू हिंसा, शारीरिक, भावनात्मक या यौन का सामना किया जाता है, जिसमें अधिकांश मामलों में उनके पति या अंतरंग साथी शामिल होते हैं। ये तमाम वो आंकड़े जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करेगा, वो तमाम आंकड़े आपके साथ रूबरू कर रहे हैं। घरेलू हिंसा की शिकार जो महिलाएं हैं वो अक्सर सामाजिक दबाव और कलंक के कारण शिकायत दर्ज ही नहीं करती, जिसके कारण वास्तविक आंकड़े जो इस मुताबिक होने चाहिए वो जिस तरीके से हमने आपके साथ साझा किए उसके काफी ज्यादा अधिक है। और इसके खिलाफ में अगर बात करेंगे, पुरुषों के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, तो NFHS के मुताबिक 18 से 49 वर्ष के जो आयु के पुरुष है वो लगभग सिर्फ 10% महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने पति के खिलाफ हिंसा की है। और भले ही पति ने उनके खिलाफ हिंसा न की हो, लेकिन 11% महिलाओं ने पिछले 1 साल में अपने पति के साथ हिंसा की बात स्वीकार की है। यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि 2022 की ये खबर है, 270 पत्नियों की हत्या उनके पति के द्वारा दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त दहेज से संबंधित और भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक प्रमुख हिस्सा हमेशा से बना हुआ रहता है। और वैश्विक आंकड़े भी जो है वो भी काफी ज्यादा आवश्यक है। और पुरुषों की हत्या अगर बताएंगे तो पुरुषों की हत्या अंतरंग साथी के द्वारा 220 पत्नियों की हत्या उनके पतियों के द्वारा दर्ज की गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि पहला आंकड़ा पतियों के जरिए 270 पत्नियां मारी गई है, लेकिन अगर पतियों की बात करेंगे तो उन्होंने 220 पत्नियां मारी है। केवल 6% पुरुष हत्याओं में उनका अंतरंग साथी शामिल होता है। तो तुलनात्मक तौर पर आप खुद समझ पाएंगे कि आखिर आंकड़े जो कह रहे हैं, ये साफ तौर पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो प्रभाव है वो पुरुषों का काफी ज्यादा अधिक है, जिसका हम अनुमान लगा रहे थे उससे काफी ज्यादा आंकड़े अलग थलग निकल कर आ रहे हैं। तो पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन सामाजिक और कानूनी ढांचे में उनके लिए समान सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पुरुषों का जो वर्चस्व है वो महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा अधिक है, जो अमूमन तौर पर आम ही दिखाई देता है। तो आप कल्पना करिए कि ये बात जब कही जाती है कि महिला ये पवित्र है या पवित्र है, या फिर पुरुषों ने किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, लेकिन ये लगातार सालों से दिखाई देता है कि पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से ही महिलाओं पर जरूरत से ज्यादा अधिक ही नजर आया है, जिसके कारण घरेलू हिंसा का और हत्या का सबसे बड़ा शिकार ये महिलाएं हैं। और आंकड़े भी साफ तौर पर वही बताते हैं। पूरी की पूरी खबर को लेकर और खासतौर पर अनिरुद्धाचार्य और इतना ही नहीं तो प्रेमानंद महाराज ने जो महिला विरोधी बयान दिया है, इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।